आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 5वीं की पाठ 2 फसलों के त्योहार। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। बोरसी का मतलब होता है आग जलाना। जैसे कि ठंडी के दिनों में लोग क्या करते हैं कि छोटी छोटी जगह आग जलाते हैं और हाथ सेकते हैं, उसे बोलते हैं बोरसी। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्मराहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि इतनी ज्यादा ठंडी थी कि वहाँ पे सूरज का नामो निशान नहीं था। वहाँ 8-8, 10-10 दिन तक सूरज ही नहीं निकलता था। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रह कर कानों में कभी चौपाल के चलने और पानी के गिरने की आवाज तो कभी किसी के हाक लगाने की आवाज आ रही थी। जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। इसका मतलब यह होता है कि बाहर देखने से तो बिल्कुल अंदाजा नहीं हो रहा था कि सुबह हो गई है, लेकिन घर की चहल पहल से पता चला कि सुबह हो गई है, क्योंकि यहाँ किसी के चलने की आवाज़ हो रही थी, किसी के हाक लगाने की। हाक लगाने का मतलब होता है कि कोई किसी को आवाज़ दे रहा है। आज ई लोग के उठे के नई के बोल जल्दी तैयार होकस। इसका मतलब यह होता है कि जा भाई देख कि लोग उठ गए हैं कि नहीं और उन्हें जल्दी तैयार होने के लिए बोलो। अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाठ हम पहले कबो ना देख नी, सारी देह कना कंदे ता। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही है क्योंकि यह मकर संक्रांति का दिन है और इस दिन लोग बड़े ही सज धज के तैयार होते हैं। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए। जग सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गैर से देखने पर एक काला बाल नजर नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया, क्योंकि यह मकर संक्रांति का दिन है और इस दिन लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा दान धर्म वगैरह सब करते हैं। उनका बड़े बुजुर्गों का मानना है कि इस दिन दान देने से उन्हें क्या होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। और घर पर तिल, गुड़ और चावल के छोटे छोटे ढेर कर देते हैं और सभी घर के जितने भी सदस्य रहते हैं उन सभी का हाथ उस चावल के ढेरों पे लगा के वो सब चावल, गुड़ और जो तिल रहता है वो हम किसे दे देते हैं, पंडित को दे देते हैं दान के स्वरूप में। आज तो अम्मी दीदिया बुरी फंसी। उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और न ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइश नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। जो उनके घर में एक दीदी थी, उन्हें यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था खिचड़ी खाना। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम तो खिचड़ी मनाते थे, उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। अब यहाँ पे लेखक कहते हैं कि वे स्कूल के दिनों में भी खिचड़ी वहाँ बनाते थे। अब उन्हें स्कूल के दिनों की मस्ती और वो खिचड़ी बनाना सब कुछ याद आ गया।
छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों पे खिचड़ी बनाते थे। अब यहाँ पे लेखक कहते हैं कि वे छुट्टी के दिन में नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर करते थे और बालू मीन्स रेती पर दौड़ते हुए पतंग उड़ाते थे और वहाँ पे कितना मजा आता था। और पतंग उड़ाते उड़ाते वह थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दीदी, यह सब ईंट के जो चूल्हे रहते थे वहाँ पे बड़ी बड़ी कढ़ाई रखते थे और उस पर खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंग को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर ये खुशियों का त्योहार। अब यहाँ पे लेखक कहते हैं कि वह बीच बीच में पतंग को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। किसकी मदद करते थे वो लोग? जो गुरुजी वगैरह खिचड़ी बनाते थे। वैसी खिचड़ी उन्हें दोबारा कभी खाने को नहीं मिली। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद से खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। यानी कि यहाँ जनवरी महीने में भारत में इतने त्योहार रहते हैं और वो ज़्यादातर फसलों से ही जुड़े हुए रहते हैं, जैसे कि पोंगल हो गया, मकर संक्रांति हो गया। ये सब जनवरी फरवरी में ही आने वाले त्योहार हैं। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। यहाँ पे लेखक ने यह बताया है कि किस तरह से अलग अलग देशों में किस तरह से अलग अलग मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल का, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व। यहाँ पे एक ही चीज को अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जनजाति मीन्स अलग अलग जो जाति के लोग रहते हैं वे अलग अलग तरह से इस त्योहार को मनाते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। यहाँ पे सरहुल के दिन विशेष रूप से क्या होता है, यहाँ पे साल की पूजा की जाती है। यहाँ पे स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहां आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। जिस तरह हमारे महाराष्ट्र में बोलो या कहीं और हम दिवाली में किस तरह से अपने घरों को सजाते हैं, जैसे कि रंग वगैरह लगाते हैं और सभी प्रकार के सजावट करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे करा जाता है। त्योहार अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है। अगले दिन वे
नृत्य करते हुए घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल लगाते हैं। यहाँ पे और एक पथरा है। घर घर से लोग क्या करते हैं? हर घर में जाते हैं और क्या मांगते हैं? वे लोग चंदा मांगते हैं, और चंदा में रुपए पैसे पैसे नहीं मांगते हैं। वे क्या मांगते हैं? चंदा मांगने की प्रथा में मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर इसके बाद वहाँ पे सब जगह क्या करते हैं? वे लोग खाने पीने का दौर चलता है, कि जैसे एक दूसरे के घर जाना, खाना पीना। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। धान मीन्स क्या होता है? अनाज, जो कि हमारे फसल से होता है, जैसे गेहूं वगैरह हो गया, उसे हम क्या कहते हैं? धान। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति का जो त्योहार रहता है वो किस प्रकार मनाया जाता है? पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें, चावल, अरहर आदि काटकर घरों में पहुंचती हैं। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी के मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर निकल गिरने लगता है, तो पोंगला पोंगला पोंगल पोंगल पोंगला पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। एक यहाँ पे बहुत ही अच्छी एक प्रथा मनाई जाती है कि यहाँ पे एक मटके में दूध, चावल और गुड़ डालकर उसे धूप में क्या करते हैं? पकाने के लिए रख देते हैं। और उस मटके के आजू बाजू वो क्या करते हैं कि मटके के मुंह के चारों ओर हल्दी की गांठ जो रहती है, उसके मटका का जो मुंह रहता है उसे वे बांध देते हैं, और 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक की धूप में वे रख देते हैं, क्योंकि इस समय धूप कैसी रहती है? बहुत ही तेज रहती है। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाए तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। यहाँ पे अब गुजरात के बारे में लेखक ने बताया है कि किस प्रकार मकर संक्रांति का जश्न मनाया जाता है। यहाँ पे चारों तरफ पतंग ही पतंग आसमान में लहराती हुई दिखाई देती हैं। चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, पर वे इस दिन मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाते ही हैं। यहाँ में आसमान पूरा पतंग से ही ढका हुआ नजर आता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िंग का फूल। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। यहाँ पे कुमाऊं एक शहर का नाम है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं, क्योंकि हर कैसा रहता है, हर देश में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, तो अलग अलग भाषा में भी उसे कुछ न कुछ नाम दिया जाता है। उसी प्रकार कुमाऊं में मकर संक्रांति को क्या नाम दिया गया है? दुदुतिया। और इस दिन वे लोग क्या करते हैं कि आटे और गुड़ को बांधकर गूंथकर पकवान बनाते हैं। पकवान यानी कि नई नई जो आइटम रहती है, नई नई चीजें बनाते हैं और उसे अलग अलग प्रकार के उसे शेप देते हैं। कोई डमरू का शेप देता है तो कोई तलवार का उसे शेप देता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है।
बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कौवा आओ घुघुत आओ, कौवा आओ घुघुत आओ, ले कौवा बढ़ो, म के दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी, म के दे जा सोने की छुरी। यह कौन बोलता है? बच्चे कौवों को बुलाने के लिए इस प्रकार से बोलते हैं। इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो वह मांगते हैं। न कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। यहाँ पे अब बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन किस प्रकार से लोग मनाते हैं। कहीं पे चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कहीं पे 5 अनाज मिला के क्या बनाते हैं? खिचड़ी। और कहीं पे लोग क्या करते हैं कि इस दिन नदी में डुबकी लगाने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वहाँ पे डुबकी अगर लगाई जाए तो जितने भी पाप वगैरह रहते हैं वो सब धुल जाते हैं, ऐसा उन लोगों का मानना रहता है। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं, क्योंकि यही प्रथा है कि हर जगह कैसा रहता है कि अलग अलग देशों में, अलग अलग स्टेट में, राज्य में एक ही त्यौहार को लोग अलग अलग त्योहारों से मनाते हैं और एक ही त्यौहार को अलग अलग नाम दिया जाता है। कहीं पे मकर संक्रांति, कहीं पे पोंगल, तो कहीं पे कुछ और। बस अब हम यह पाठ यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा यह पाठ अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को।